नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज का क्लास क्या है देखिए, टॉपिक देखिए आज का, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझते हैं क्या होता है। देखिए पहले एक विमीय समझिए, फिर प्रत्यास्थ संघट्ट समझिए। एक विमीय गति मतलब क्या होता है, सरल रेखा में, सीधी रेखा में की गई गति को एक विमीय गति कहते हैं। ठीक है, तो जो संघट्ट होगा ये किसमें होगा, एक सरल रेखा सीधी रेखा में होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसमें क्या है, प्रत्यास्थ संघट्ट। प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है, वह संघट्ट जिसमें रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, निहित रहती है। मतलब रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा नष्ट नहीं होती। समझ आ गया। अब देखिए, अब टॉपिक पर आते हैं डायरेक्ट। क्या होता है एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट। देखिए वस्तु हैं, कितने वस्तु हैं, दो, एक ए है एक बी है, दो पिंड हैं, दो वस्तु हैं। ठीक है, m1 और m2 द्रव्यमान के, किस द्रव्यमान के, इसका द्रव्यमान मान लीजिए m1 है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए m2 है। तो m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, ए और बी। वो क्या करते हैं, u1 और u2 वेग से गतिशील हैं सरल रेखा में। ठीक है, और उनमें संघट्ट होता है, मतलब दोनों क्या होते हैं, दोनों टकराते हैं, टकराए दोनों, और टकराने के बाद ये उसी दिशा में, उसी सरल रेखा में v1 और v2 वेग से गति करने लगते हैं। ठीक है, समझ आया। मतलब टकराते हैं फिर भी सरल रेखा में ही गति करते हैं, क्योंकि एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट पढ़ रहे हैं। पहले उनका वेग u1 u2 था, टकराने के पश्चात मतलब संघट्ट के पश्चात v1 v2 हो गया, है ना। अब आते हैं डेरिवेशन में। चूंकि प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, तो संवेग संरक्षण नियम से, किस नियम से, संवेग संरक्षण नियम से क्या हो जाएगा, m1 u1, ठीक है, प्लस संवेग संरक्षण नियम से क्या हो जाएगा, संघट्ट के पूर्व रेखीय संवेग बराबर संघट्ट के पश्चात रेखीय संवेग का कर देंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे। देखिए क्या होता है, रेखीय संवेग होता है P बराबर mv, समझ आए। तो m क्या होता है, द्रव्यमान, v होता है वेग। ठीक है, तो पहले वेग क्या था, m1 u1 पहले का, प्लस दूसरे वस्तु का m2 u2, दोनों टकराए, फिर क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2। समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए आगे, अब देखिए ये क्या है, आगे बनाता हुआ m1 u1, ठीक, और m1 वाले को इधर लाइए, प्लस में है माइनस में हो जाएगा m1 v1, ठीक, बराबर उधर क्या है m2 v2। समझ आया ना। अब देखिए m2 वाले को उधर ले जाइए तो प्लस में है माइनस में हो जाएगा m2 u2। समझ आया। अब देखिए इसमें m1, इसमें भी m1, तो m1 क्या हो जाएगा कॉमन, यहाँ क्या है u1 और यहाँ क्या है माइनस v1। ठीक है, यहाँ भी m2, यहाँ भी m2, कॉमन निकालिए, हो गया m2 और ये हो जाएगा v2 माइनस u2। अब इसको दीजिए आप इक्वेशन 1। इतना समझ आया। अब देखिए आगे, आगे क्या होता है, देखिए प्रत्यास्थ संघट्ट में रेखीय संवेग भी क्या होता है, संरक्षित रहता है, और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहता है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम से अब क्या लिखेंगे, ऊर्जा संरक्षण नियम से, ऊर्जा संरक्षण नियम से देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, k इज इक्वल टू 1/2 mv²। m द्रव्यमान है, v वेग है। देखिए इधर क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण नियम से संघट्ट के पूर्व 1/2 m1 पहले वस्तु के लिए u1², ये v वेग होता था, लेकिन पहले क्या था वेग, u था, और पहले वस्तु के लिए u1। ठीक है, प्लस 1/2 m2 u2² दूसरे वस्तु के लिए बराबर, फिर संघट्ट हुआ, फिर क्या हो गया 1/2, कितना हो गया
m1 पहले वस्तु के लिए v1 स्क्वायर प्लस दूसरे वस्तु के लिए 1/2 m2 v2 स्क्वायर। समझ आया? अब देखिए इसमें भी 1/2, इसमें भी, अच्छा लिख देता हूँ। देखिए 1/2 कॉमन है, निकालिए। ठीक है, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, इतना है। ये क्या है? 1/2, 1/2 दोनों जगह है, कॉमन निकला, बराबर 1/2 क्या हो जाएगा? m1 v1 स्क्वायर प्लस ये कॉमन निकला ना, 1/2 1/2, और ये क्या हो जाएगा? m2 v2 स्क्वायर। कितना समझ गए? रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। बंद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, मेहनत पानी में चला जाएगा। अब देखिए इधर भी 1/2, उधर भी 1/2, दोनों क्या होगा? कट जाएगा। ऐसा काटिएगा नहीं एग्जाम में, मैं समझाने के लिए काट रहा हूँ, है ना, काटते नहीं ऐसे, समझाने के लिए काट रहा है। ठीक, अब देखिए क्या है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है? m1 u1 स्क्वायर। अब m1 वाले को इधर लाइए, ये है m1 वाला, तो लाइए इधर, क्या हो जाएगा? प्लस में है माइनस में हो जाएगा, m1 v1 स्क्वायर। समझ आया? अब देखिए फिर क्या हो जाएगा? बराबर ये क्या है? m2 v2 स्क्वायर। समझ आया? अब m2 वाले को उधर ले जाइए, तो ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, m2 u2 स्क्वायर। बस पक्षांतर करना है, इधर उधर करना है, बस, बहुत कठिन नहीं है। लग रहा होगा बहुत लंबा, देखते जाइए। अब समझ आया ना? अब देखिए यहाँ भी m1, यहाँ भी m1, तो क्या हो जाएगा? m1 कॉमन निकल गया, और यहाँ हो जाएगा u1 स्क्वायर, और फिर माइनस लगाइए v1 स्क्वायर। समझ गए? ठीक वही काम यहाँ, m1 m2 m2, तो m2 कॉमन निकाल लिए, हो गया v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, v है ना, इसको मानिए इक्वेशन 2। इतना नोट करिए, चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे, चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट करिए, आगे देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप, अब आगे देखते हैं। ये डायग्राम आप समझ गए, मिटा रहा। ठीक है, आगे देखिएगा क्या है। देखिए अब क्या है, समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। ठीक है, तो लिखता हूं मैं समीकरण किसको? समीकरण 2 को, यानी कि इस वाले समीकरण को समीकरण 1 से, यानी इस वाले समीकरण से क्या करने पर? भाग देने पर। किससे किसको भाग देंगे? समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे। समीकरण 2 क्या है? देखिए m1 है, देखिए बराबर के इस पार को इस पार रखिए, और बराबर के इस पार को इस पार रखिए। क्या है? m1, और ये क्या है? u1 स्क्वायर माइनस क्या है वहाँ पर? v1 स्क्वायर। समझ आया? इतना है। अब बट्टे इसको 1 से, समीकरण 1 से भाग देना है, तो समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या है? क्या हो गया? m1 u1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर बोल रहा हूँ, u1 माइनस v1। ठीक, बराबर। दूसरा साइड देखिए क्या है यहाँ पर? समीकरण 2 का दायां पक्ष है m2, और हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। समझ आया? बटे ये देखिए इसका दायां पक्ष m2 है यहाँ पर। ठीक, v2 माइनस u। समझ आ गया? अब देखिए आगे क्या करते हैं, इतना आपको समझ आ गया। अब देखिए यहाँ m1 काट दिए, यहाँ m2 काट दिए। अब एक सूत्र जानते होंगे आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a ऋण b और a धन b। समझ आया कि नहीं आया? आया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a ऋण b a धन b। वही चीज यहाँ करेंगे आप। देखिए यहाँ u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो u1 माइनस v1 होगा ऐसे, और क्या हो जाएगा? u1 प्लस v1 ऐसे होगा। बट्टे में है क्या है, उसको वैसे ही उतार दीजिए, u1 माइनस v1। समझ आया? यही सूत्र वहाँ लगाइए। मिटाता हूँ ना, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसको मिटाता हूँ। आप समझ गए ना क्या करना है? चलिए मिटाया।
वही चीज उधर करिए, क्या हो जाएगा V2 माइनस U2, फिर हो जाएगा V2 प्लस U2। सूत्र पढ़े होंगे 9वीं 10वीं में, उसी को लगाए हैं। और ये क्या हो जाएगा V2 माइनस U2। बहुत ध्यान से, एक भी अगर इधर उधर होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ काटे, सेम सेम है, कटेगा, ठीक। यहाँ कटा, यहाँ कटा, सेम सेम है, क्या है, कटेगा, ठीक है। अब हो जाएगा U1 प्लस V1 बराबर कितना हो जाएगा जी, उधर देखिए V2 प्लस U2। इतना समझ आया। अब देखिए U1 को एक साइड रखिए, U1 माइनस U2 बराबर क्या है इधर V2 माइनस V1। ये V1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको मानिए इक्वेशन 3, ठीक है। ये क्या है, पिंडों के आसपास आने का वेग, और ये क्या है, पिंडों के दूर जाने का वेग। मतलब प्रत्यास्थ संघट्ट में जो पिंडों का वेग होता है, संघट्ट से पूर्व उनके पास आने का वेग बराबर संघट्ट के बाद उनके दूर जाने वेग के बराबर होता है, ठीक है। प्रत्यास्थ संघट्ट में उनका वेग, इतना समझ आया। चलिए इतना आप नोट करिए। फिर एक चीज और देखते हैं, इनके वेगों की गणना करना है। किसके वेगों की गणना करना है, दोनों पिंडों की। ऐसे दो पिंड थे ना, ए और बी, फिर टकराए, फिर उसी दिशा में चलने लगे, कौन, ए और बी। तो ए का वेग का गणना करेंगे, फिर बी के वेग का गणना करेंगे, है ना। एग्जाम में पूछेगा, केवल प्रत्यास्थ संघट्ट इतना ही लिखेगा तो चलेगा, लेकिन कभी कभी पूछता है, क्या पूछता है, वेग की गणना करिए, या फिर पूरा ही लिख दीजिएगा तो नंबर कटने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट करिए, आगे देखते हैं फिर। चलिए अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे हम, पिंड ए के वेग का गणना करेंगे, ठीक है। पिंड ए का वेग निकालेंगे तो देखिए ये तीनों समीकरण जो हमने निकाले थे उसको मैं लिख दिया हूं, क्योंकि अभी इन तीनों का आवश्यकता पड़ेगा, समीकरण 1, 2 और 3। तो चलिए देखते हैं, पिंड ए का वेग निकालते हैं। लिखिए समीकरण कहाँ से, 3 से, ठीक। समीकरण 3 क्या है, वो है, दोबारा लिख देता हूँ उसी को, क्या है, U1 माइनस U2 बराबर V2 माइनस V1। समझ आया ना। हम निकालेंगे V2 का वैल्यू, तो V2, ठीक, V2, ये V2 है, बाकी इधर क्या है, U1 माइनस U2। और इस V1 को इधर भेजिए तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में। किसका वैल्यू निकाल दिए, V2 का वैल्यू निकाल दिए। अब इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। इस मान को कहाँ रखिए, समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 रखने पर, समीकरण 1 में कैसे रखेंगे, देखिए समीकरण 1 को लिखता हूँ, M1 है ना, U1 माइनस V1, ध्यान से लिखिएगा, गलत हुआ तो पूरा खत्म नंबर। M2 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, V2 है, और उस V2 के वैल्यू को यहीं रखूँगा, तो V2 की जगह ये पूरा वैल्यू लिखिए, क्या है, U1 माइनस U2 प्लस V1। उसके बाद क्या है, माइनस U2 है, तो लगाइए माइनस U2। समझ आया। अब देखिए इसका इससे गुणा होगा, क्या हो जाएगा, M1 U1, फिर इससे भी गुणा होगा, माइनस है, माइनस लगाइए, M1 V1, ठीक। फिर इसका इस सब से गुणा होगा, क्या हो जाएगा, देखिए इसका इससे हुआ M2 U1, फिर इसका इससे हुआ, माइनस है, माइनस लगाइए, M2 U2, फिर क्या हो जाएगा, प्लस लगाइए, M2 V1, ठीक। फिर माइनस है, माइनस लगाइए, M2 U2। अब देखिए यहाँ भी M2 U2, यहाँ भी M2 U2, तो क्या हो जाएगा, 2M2 U2। समझ आया ना, दो ठो है तो दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन दोनों माइनस में है तो चिन्ह माइनस का ही लगेगा। समझ आया। अब क्या लिखिए, प्लस M2 U1, ठीक है, और फिर प्लस क्या है, M2 V1। बाकी इसको भी वैसा ही रखिए, अभी आगे बनाएंगे, M2 U1 माइनस M1 V1, ठीक है। देखिए इतना हो रहा है कि नहीं रिकॉर्ड, हाँ हो रहा है। अब देखते हैं आगे क्या हो जाएगा, देखिए लिखता हूँ आगे, ठीक। देखिए ये क्या है,
यू वाले को एक साइड रखिए और वी वाले को एक साइड रखिए। देखिए यहाँ क्या है u1, यहाँ क्या है u1 और यहाँ है u2। तो u वाले को एक साथ रखना है। देखिए क्या हो जाएगा m1 u1, समझ आया। u1 कहाँ है, यहाँ है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, क्या हो जाएगा m2 u1, समझ आया। अब u2 वाले को रखिए। देखिए ये माइनस में है, इधर आया तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2m2 u2। ठीक, बराबर लगाइए। अब v वाले को इस पार रखिए। कहाँ है v वाला, ये है v1 और ये है v2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा m2 v1, समझ आया। और ये माइनस में था, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, ये प्लस में, तो प्लस लिखिए m1 v1, समझ आया। इतना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए, इतना वैल्यू दिया है, क्या दिया है देखिए, यहाँ भी u1 है और यहाँ भी u1 है, तो u1 क्या निकलेगा कॉमन, इधर लिखता हूँ। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ, देखिए ये u1 ये भी u1, तो u1 क्या निकलेगा कॉमन, क्या हो जाएगा m1 माइनस m2, इतना हुआ। और ये जो u1 है वो क्या निकल गया कॉमन, समझ आया। फिर प्लस है, प्लस लगाइए, क्या दिया है 2m2 u2, ये हो गया 2m2 u2। फिर बराबर के इस पार आइए। देखिए यहाँ भी v1 है और यहाँ भी v1 है, तो v1 क्या निकल जाएगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा m2 प्लस m1। ठीक, m2 प्लस m1 है ना, और ये जो v1 है वो क्या निकल जाएगा कॉमन, समझ आया। अब देखिएगा आगे, इसको मिटाता। ठीक है, v1 निकाल रहे हैं, पिंड ए के वेग का गणना कर रहे हैं, किसके बाद, संघट के पश्चात पिंड ए के वेग की गणना। तो देखिए पिंड ए का वेग क्या था u1 था, और पिंड बी का वेग क्या था u2 था। संघट के पश्चात ए का वेग हो गया v1 और संघट के पश्चात बी का वेग हो गया u2। तो हम क्या निकाल रहे हैं, संघट के पश्चात पिंड ए का वेग, तो संघट के पश्चात पिंड ए का वेग क्या हो गया है v1, यही निकालना है हमको। ठीक है, तो देखिएगा, तो हमको निकालना है v1, तो इस v1 को आप वहीं रखिए, बाकी को भेजिए इधर, भेज देते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर m1 माइनस m2 और क्या है u1, ये इधर जाएगा तो दोनों के बट्टे में जाएगा, इसके भी और इसकी भी। ठीक है, क्या हो जाएगा m2 प्लस m1, इतना होगा, समझ आया। ठीक, प्लस है, प्लस लगाएंगे, क्या है 2m2 u2, पूरा आएगा, ये किधर आएगा, इधर आएगा, लिखिए m2 प्लस m1, समझ आया। निकालना क्या है v1, निकल गया है, उसको थोड़ा जमा देते हैं, इसको इस पार लिख दीजिए। अब इसको लिखिए, क्या है, लिखिए m1 माइनस m2। ठीक है, फिर बट्टे में क्या है m2 प्लस m1, इसको ऐसे कर दीजिए, और बाहर में क्या है u1, समझ आया। प्लस है, प्लस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ रखिए 2m2 बट्टे में क्या है m1 प्लस m2 प्लस m1। ठीक है, अब इसको ऐसे कोष्टक मारिए, और यहाँ पर क्या है, ये जो u2 बचा है उसको क्या लिख दीजिए बाहर, समझ आया ना। देखिए पिंड ए के वेग की गणना हो गई, संघट के पश्चात उसका वेग v1 था, ए का वेग निकल गया। 3 समीकरण निकाले थे। ठीक है, तो इसको आप समीकरण 4 मान लीजिए, इस वाले को, इधर वाले को, और इसको आप समीकरण 5 मान लीजिए। तो समीकरण 5 क्या बताइएगा, समीकरण 5, ये जो समीकरण 5 है, संघट के पश्चात पिंड ए का वेग है, ऐसा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट करिए, फिर पिंड बी का वेग निकालते हैं। चलिए अब आगे देखिए, अब पिंड बी के वेग की गणना करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिंड किसका वेग, पिंड बी का वेग। अब पिंड बी के वेग में क्या करना है, ये जो समीकरण 4 दिख रहा है आपको, ठीक है, देखिए पिंड बी का वेग था u2 और संघट के पश्चात दोनों टकराए, फिर वेग क्या हो गया, पिंड किसका वेग, बी का वेग हो गया v2 संघट के पश्चात। तो हमको v2 निकालना है, v2 क्या है, समीकरण 4 में है। तो इस v1 के वैल्यू को, है ना,
इस समीकरण 4 में रख देंगे, ठीक। फिर जो निकलेगा v2 का वैल्यू वही होगा पिंड B का वेग। तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, फिर आगे बनाता हूँ, ठीक है। तो जैसा मैं बताया कि समीकरण 4 में इस v1 के वैल्यू को रखना है, तो इसी को उठा के मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ना, इसी में बना दे रहा हूँ, आप अलग से इधर लिख लीजिएगा। इतना बना, फिर अलग से समीकरण 4 से करके इसको लिखिएगा, फिर इस v1 के वैल्यू को समीकरण 4 में रख दीजिएगा। मैं यही में इसी में बनाता हूँ, ठीक है ना, आपको समझना है मेन। चलिए देखते हैं, आगे बनाता हूँ, देखिएगा क्या है। ये v2 है, ठीक है, ये है u1 माइनस u2, समझ आया। और इस जो वैल्यू है ये v1 का आप रख दीजिए पूरा का पूरा। क्या है v1 का वैल्यू, m1 प्लस m2 बट्टे में क्या है, प्लस है कि माइनस है, माइनस है जी, है ना, m1 माइनस m2, और ये है m2 प्लस m1। उधर से लाइट चमकता है तो दिखता नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इतना, और ये बाहर में क्या है u1, ठीक, समझते जाइएगा बात को। मिटा रहा हूँ इधर, फिर उधर क्या है प्लस करके है, यहाँ प्लस लगाइएगा। क्या दिया है 2m2 बटे m2 प्लस m1, ठीक, ऐसा कर दिए ऐसा, ठीक। और यहाँ क्या है u2, बड़े ध्यान से लिखिएगा, ठीक है ना, सही लिखवा हुआ है, देखिए सही लिखे है ना, ऐसा और ऐसा। अब मिटाता हूँ, अब फाइनली वैल्यू निकालेंगे। अब जो निकलेगा वैल्यू वही पिंड B का क्या होगा, वेग होगा, ठीक है। वेग की गणना कर रहे हैं, संघट के पश्चात पिंड B का वेग हो। अब क्या देखिए आगे क्या करने वाले हैं, v2 निकालना है, v2 को वहीं रहने दीजिए, बाकी को देखिए। अब क्या रखिए, देखिए ये क्या है u1, ठीक है, ये है u1, और u1 कहाँ है, ये वाला u1 वाला वैल्यू है, तो एक साथ u1 वाले को रखिए। क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 बट्टे में क्या है m2 प्लस m1, और बाहर में क्या है u1 वाले को एक साथ रखे। अब क्या रखिए u2 रखिए, ठीक है, u2 रखिए। u2 क्या है, ये है u2 वाला वैल्यू, ये है क्या है 2m2 अपॉन क्या है m2 प्लस m1, और यहाँ पर क्या लगा है u2, और ये जो u2 वाला वैल्यू है उसको भी रखिए, ठीक है। u2 वाला वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये माइनस u2, ठीक है। देखिए क्या किए हम, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं। देखिए ये u1 वाला है, ये u1 है, फिर ये u1 वाले वैल्यू को एक साथ रखें, फिर ये u2 वाला है, फिर ये u2 वाले वैल्यू को एक साथ रखें, ठीक है। क्यों ऐसा किए अभी देखिए, आपको अभी तुरंत समझ आएगा। देखिए यहाँ भी क्या है u1 है, और यहाँ भी u1 है, समझिएगा बात को। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हाँ जी हो रहा है जी। अब देखिए ये है u1 वाला वैल्यू, ये है u1 वाला वैल्यू, समझ आया। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को, ये दोनों है ना, तो कॉमन निकालिए आप u1, समझ आया। अंदर क्या बचा, देखिए इतना तो हम कॉमन निकाल दिए u1 को, तो ये निकल गया, तो यहाँ क्या बचा एक, तो एक से गुणा होगा तो उतना ही आ जाएगा, प्लस है प्लस लगाएंगे। ये u1 तो बाहर निकल गया, बचा क्या m1 माइनस m2 बटे में क्या बचा m2 प्लस m1। देखिए कुछ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस वैल्यू रखते जाना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा साइड, इतना हुआ ना, इतना समझ गए आप, ये है ऐसे कर दिया, प्लस है प्लस लगाया। अब देखिए यहाँ भी u2, यहाँ भी u2, क्या निकालिए आप, u2 को क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो आप क्या करिए, इस u2 को कॉमन निकालिए, u2 को निकालिए कॉमन, अंदर क्या बचा उसको देखिए, ये पूरा वैल्यू बचा, क्या बचा 2m2 बटे में क्या बचा m2 प्लस m1, समझ आया जी। अब देखिए ये पूरा वैल्यू बचा, ये तो बाहर निकल गया, और ये भी क्या निकल गया कॉमन होके बाहर, तो यहाँ -1 बचेगा। इतना समझ आया। अब देखिए अब निकलने वाला है वैल्यू। अब देखिए इसका इधर गुणा होगा, तिर्यक गुणा, तो क्या हो जाएगा m2 प्लस m1, ऐसे गुणा होता है ना, प्लस है यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक, तो इधर गुणा होगा, क्या हो जाएगा m1 माइनस m2, ठीक है। और नीचे का नीचे से गुणा होगा, इसका गुणा एक से होगा, कुछ नहीं है मतलब एक है, क्या हो जाएगा m2 प्लस m1।
बाहर में क्या है u1, ये बराबर करते जाइए ना, यहाँ v2 लिखेंगे, v2 का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक वही काम यहाँ करिए, यहाँ लिखिए u2। ठीक क्या है यहाँ पर देखिए, तीजे गुणा होगा 2m2 लिखिए पहले। ठीक अब क्या करिए, इसका इधर गुणा होगा, माइनस से माइनस लगाइए, क्या हो जाएगा m2 हो गया, माइनस है तो माइनस m2 हो जाएगा, माइनस m1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तीजे गुणा होगा। ठीक और नीचे वाले को नीचे लिखिए, यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक नीचे वाला नीचे से गुणा होगा, m2 प्लस m1। समझ आया? अब देखिए आगे, अब लिख लेगा वैल्यू। अब देखिए, हाँ देखिए ये प्लस m2 ये माइनस m2 कटा, यहाँ कुछ कटेगा, यहाँ नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा u1 लिखता हूँ यहाँ पर, ये m1 क्या हो गया, ये हो गया u1, बाहर रखिए उसको, और m1 क्या हो जाएगा 2m1, क्या हो जाएगा 2m1 बट्टे में क्या है m2 प्लस m1, या फिर इसको आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं m1 प्लस m2, एक ही बात है, 4 + 5 या 5 + 4 9 ही होगा। ठीक है, अब देखिए इधर क्या करेंगे, प्लस है प्लस लगाइए, u2 रखिए, है ना। देखिए ये m2 है, ये भी m2 है, तो ये 2 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 में से 1 कटा तो 1 बचा, तो 1 m2 बचा, और इस 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, माइनस क्या बचा m1। समझ आया आपको? अब बट्टे में क्या है m2, इसको भी आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं m1 प्लस m2। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ठीक, किसका वैल्यू निकला, ये v2 का, ये निकल गया v2 का वैल्यू। समझ गए आप, ये v2 का वैल्यू निकल गया है। अब क्या देखिएगा आप, इतना हो गया, इतना लिख दीजिएगा चलेगा, लेकिन थोड़ा मस्त जमा देते हैं, मतलब कि लिखिए v2 बराबर, इसको आप वैसे ही रखिए, क्या हो जाएगा 2m1, और ये नीचे क्या है m1 प्लस m2, वैसे का वैसा, ये m2 प्लस m1 है तो m1 इसको पहले रखिए आप, m1 माइनस m2 कर दीजिए। आप बोलेंगे कि ये प्लस में था माइनस कर दिया, और जो माइनस में था उसको प्लस कर दीजिए। अब लिखिए, मैं बता रहा हूँ m1 प्लस m2, ये हो गया ना जी। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगाए ना, देखिए प्लस वाले को माइनस बना दिया और माइनस वाले को प्लस बना दिए, तो ये जो प्लस है यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक, u समझ आया? यही क्या है लिखिएगा, यही कितना समीकरण निकाले थे, 5 निकाले थे, इसको मान लीजिएगा समीकरण 6। तो यही जो समीकरण 6 है वो पिंड B का वेग है। समझ आ गया, संघट्ट के पश्चात पिंड B का वेग है। तो आज का टॉपिक इतना ही था, बहुत लंबा था लेकिन आपको आसानी से समझ आ गया होगा, एक एक चीज़ डील कर दिया मैंने। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।